मैं कृष्णा करियर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं जो कि साइकोलॉजी से भी संबंधित है। इसमें एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसमें से टॉपिक लेके आया हूं, इसमें से 1-2 नंबर पक्के हैं आपके। तो इसमें एग्जाम दोगे या सी टेट या सुपर टेट या यूपी टेट एग्जाम दोगे तो इसमें से 1 नंबर पक्का मिलेगा आपको। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं ये, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे, इनके बारे में एक एक करके बताएंगे आपको। तो सबसे पहले बताते हैं आपको क्या होता है। तो मतलब 1781 ईस्वी में क्या होता है, तो 1781 में कलकत्ता मदरसा कॉलेज की स्थापना होती है। इसमें क्या होता है, जैसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि बताइए 1781 ईस्वी में जैसे कलकत्ता मदरसा कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1781 ईस्वी में। इसके बाद 1791 में तो 1791 में क्या हुआ था, तो इसमें बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय, इसमें बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी। ये खोला किसने था, तो ये खोला था जनार्दन डंकन ने। और ये किसने खोला था, तो ये खोला था जनार्दन डंकन ने। इसके बाद 1793 ईस्वी में तो इसमें पहला चार्टर एक्ट आता है। इसमें क्या आता है, इसमें पहला चार्टर एक्ट आता है 1793 में। इसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है 1800 ईस्वी में। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1800 ईस्वी में। इसकी स्थापना किसने की थी, ये खोला किसने था, तो ये खोला था लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली ने खोला था। इसके बाद दूसरा चार्टर एक्ट जारी होता है 1813 में। दूसरा चार्टर एक्ट होता है। जैसे पहला चार्टर एक्ट कब हुआ था, तो वो हुआ था 1793 में। इसके बाद दूसरा कब हुआ था, वो हुआ था 1813 में। इसके बाद फिर तीसरा कब होगा, वो होगा 1833 ईस्वी में जाकर के। ऐसे करके 20 साल बाद ये मतलब पारित हुए थे एक्ट। इसके बाद 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले भारत आया। 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले भारत आया। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताइए लॉर्ड मैकाले भारत कब आया, तो लॉर्ड मैकाले भारत 1834 ईस्वी में आया था। इसने एक सिद्धांत दिया था, तो उसका नाम था छनाई का सिद्धांत। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि छनाई का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये सिद्धांत दिया था लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले ने ये सिद्धांत दिया था। इसके बाद 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने एक विवरण पत्र जारी किया था। 1835 ईस्वी में क्या जारी किया था, इसने एक विवरण पत्र जारी किया था 1835 ईस्वी में। 1839 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड का घोषणा पत्र होता है। 1839 में क्या होता है, तो 1839 में लॉर्ड ऑकलैंड का घोषणा पत्र जारी होता है। उसके बाद 1854 ईस्वी में क्या होता है, तो 1854 ईस्वी में वुड का घोषणा पत्र जारी होता है। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि बताइए वुड का घोषणा पत्र कब जारी होता है, तो ये 1854 में वुड का घोषणा पत्र जारी होता है। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किस घोषणा पत्र को कहा जाता है, तो लॉर्ड मैकाले की घोषणा पत्र, लॉर्ड ये कहा जाता वुड के घोषणा पत्र को। इसके बाद आता है हंटर आयोग। हंटर आयोग 1882 ईस्वी में आता है। हंटर आयोग कब आता है, तो ये आता है 1882 ईस्वी में। 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन होता है। 1901 में क्या होता है, तो 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन होता है। लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। ये किसने करवाया था, तो ये करवाया था लॉर्ड कर्जन ने। 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन होता है। 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन होता है। जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइए भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ था, तो
1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। 1904 में क्या हुआ था, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। इसके बाद 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले विधेयक आया था। 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले विधेयक आया था। 1911 में ये मांग की गई थी, इसमें मांग की गई थी 6 से लेकर के 14 बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग की गई थी। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए 6 से 14 वर्ष के मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग कब की गई थी, तो ये की गई थी 1911 में। 1917 से 1919 में क्या होता है, तो इसमें शेड्यूल आयोग आता है। 1917 और 1919 में शेड्यूल आयोग आता है। 1927 और 1928 में हरटंग कमेटी आती है। 1927 और 1929 में हरटंग कमेटी आती है। इसमें ही कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन होता है। इसके बाद 1937 में क्या होता है, तो 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन होती है। 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन होती है, इसी में बेसिक शिक्षा आती है। इसके बाद 1948 में क्या होता है, राधा कृष्ण आयोग का गठन होता है। 1948 में क्या होता है, राधा कृष्ण आयोग आता है और इसे ही विश्वविद्यालय आयोग कहते हैं। राधा कृष्ण आयोग को ही विश्वविद्यालय आयोग कहते हैं। और 1952 और 1953 में क्या होता है, तो 1952 और 1953 में मुदालियर आयोग आता है। मुदालियर आयोग कब आता है, 1952 और 1953 में। 1964 में क्या होता है, 1964 और 1966 में इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है कोठारी आयोग आता है। इसमें कोठारी आयोग आता है। और 1968 में पहली शिक्षा नीति आती है। जैसे पहली शिक्षा नीति कब आई, तो 1968 में पहली शिक्षा नीति आई। इसके बाद 1986 ईस्वी में दूसरी शिक्षा नीति आई थी। जैसे पहली शिक्षा नीति लागू कब हुई थी, जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पहली शिक्षा नीति 1986 में लागू हुई थी। और आई कब थी, तो ये आई थी 1968 में पहली शिक्षा नीति, लेकिन लागू 1986 में हुई थी। और दूसरी शिक्षा नीति भी 1986 में आई थी। इसके बाद 1987 में क्या होता है, 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसका कार्यक्रम होता है। 1988 में भारतीय साक्षरता मिशन जारी होता है। भारतीय साक्षरता मिशन चलाया जाता है 1988 में। ये केरल राज्य से स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में इसमें 15 से लेकर के 35 वर्ष के युवाओं को साक्षर किया जाता है। इसके बाद 1990 में राममूर्ति समिति बनती है 1990 में। और 1992 में क्या होता है, 1992 में यशपाल समिति आती है। 1992 में ये थी आपके लिए बहुत तो महत्वपूर्ण तिथियां थी जो मनोविज्ञान में आती हैं और एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ये तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये, तो इन्हें आप ध्यान से पढ़ लें और इसे एक एक करके नोटबुक में लिख लें, इससे आपको याद हो जाएगा। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो लेके आया करेंगे आपके लिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में शेयर करें, इसलिए आपको इसकी जानकारी मिले। चलो फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।